सेमेस्टर्स पास आ गए हैं यार, सिलेबस चेकआउट करते हैं। यार सिलेबस जैसे ही मैं चेकआउट कर रहा हूँ मुझे उसमें ये चीज नजर आ रही है, क्रेडिट्स। यार जब भी मैं डीएससी का सिलेबस चेकआउट कर रहा हूँ वहां क्रेडिट्स, जनरल इलेक्टिव का सिलेबस चेकआउट कर रहा हूँ वहां क्रेडिट्स, एसईसी का सिलेबस चेकआउट कर रहा हूँ वहां क्रेडिट्स, वीएससी का सिलेबस चेकआउट कर रहा हूँ वहां क्रेडिट्स। ये क्रेडिट्स हैं क्या? क्रेडिट्स क्रेडिट्स क्रेडिट्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं, पूरी डिटेल में, कि क्रेडिट्स यूज कहाँ होते हैं, क्या फायदे हैं इन क्रेडिट्स के, एंड आप लोग इससे क्या बेनिफिट पाएंगे, उन सब के बारे में फ्रेंड्स इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। सो प्लीज डू वॉच टिल एंड। नाउ फ्रेंड्स सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या है। क्रेडिट्स सुन के लगता है कि कहीं ये कुछ पैसों से रिलेटेड तो नहीं है। सो नॉट एट ऑल फ्रेंड्स, ये पैसों से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। बट यस, जैसे कि आपको पता है कि जब आप अपने बैंक में पैसा डालने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। यस, सिमिलरली फ्रेंड्स आप लोगों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां पे आपके जो क्रेडिट्स हैं ये स्टोर किए जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप क्रेडिट्स को पॉइंट्स की तरीके से ट्रीट करिए। नाउ आप लोगों ने अपना सिलेबस उठाया, राइट? अपने सिलेबस चेक करते समय आप देख रहे हैं कि आपको हर जगह पे क्रेडिट लिखा हुआ दिख रहा है, और नॉर्मली हर एक सब्जेक्ट में क्रेडिट के नीचे 4 लिखा हुआ है। मतलब आपका एक डीएससी 1 है जिसमें आप लोगों को 4 क्रेडिट्स दिए गए हैं। नाउ ये 4 क्रेडिट्स आगे फर्दर डिवाइड होते हैं 3 चीजों में। वो 3 चीजें क्या है? लेक्चर, ट्यूटोरियल एंड फ्रेंड्स आपका प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स जो बीएससी कोर्सेज कर रहे हैं उनमें लेक्चर के 2 क्रेडिट होते हैं और प्रैक्टिकल के 2 क्रेडिट होते हैं। जो बीए बीकॉम कर रहे हैं उनके लेक्चर के 2 क्रेडिट होते हैं और ट्यूटोरियल के 2 क्रेडिट होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बिल्कुल इनको पॉइंट की तरीके से ट्रीट करना है। नाउ ये है क्या भाई? हमें समझ आ गया, चलो अकाउंट बनाया है, क्रेडिट को हम पॉइंट की तरीके से ट्रीट करते हैं। अब हमें ये पॉइंट्स या क्रेडिट्स मिलते कैसे हैं? तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर आपका लेक्चर हो रहा है, लेक्चर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेक्चर में आप रेगुलर हैं, ऐसे आप ट्यूटोरियल में रेगुलर हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टीचर देख रहे हैं ठीक है ये बच्चा हर समय पार्टिसिपेट कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो अपने एक रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे कि ओके ये शशांक नाम है इसका और ये हर जगह पे अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं 2 पॉइंट दे देता हूँ। ये नीचे फला बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसको मैं सिर्फ 1 पॉइंट देता हूँ। नीचे जो है उसको सिर्फ 1.5 पॉइंट देता हूँ। तो इस तरीके से जो टीचर्स हैं वो आपको कुछ पॉइंट्स देते रहेंगे, राइट? आपके पढ़ाई के हिसाब से, एफर्ट के हिसाब से, पार्टिसिपेशन के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। अब ये जो पॉइंट्स होंगे आपके जो टीचर हैं रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे और वो आपका जो कॉलेज ऑफिस है उनको ये सारे पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और जब यूजीसी आपका जहां अकाउंट क्रिएट होगा, फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आपका एक अकाउंट क्रिएट होगा जहां पे जो क्रेडिट्स हैं वो स्टोर होंगे और वो अकाउंट यूजीसी बनाएगा, यूनियन ग्रांट्स कमीशन। तो आपको ये जो कॉलेज ऑफिस है ये बताएगा कि सर ये जो बच्चा है इसने इतने क्रेडिट अपने बनाए हैं इस पूरे सेमेस्टर में। तो पूरी जानकारी आपका ऑफिस यूजीसी को प्रोवाइड करेगा कि ठीक है इस बच्चे ने आउट ऑफ 40 क्रेडिट्स 30 क्रेडिट्स अपने बनाए हैं, तो वो जो 30 क्रेडिट्स हैं आप लोगों के आपके अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिव है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतने, चलो हमने क्रेडिट्स ले लिए, ठीक है हम रेगुलर हैं, हमें अपने सारे क्रेडिट्स मिल रहे हैं कि ठीक है डीएससी 1 में 4 क्रेडिट है तो हमको 4 क्रेडिट मिल गए, हमको 3 क्रेडिट मिल गए, ठीक है मिल रहे हैं हमको, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होगा? तो अब हम डिटेल में समझते हैं कि किसको ये बेनिफिट करेगा और हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स सबसे पहला इसका बेनिफिट या फिर इसका सबसे पहला यूज हम कहां कर सकेंगे, अब उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते थे, बीए पॉल साइंस ऑनर्स करना चाहते थे, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते थे, बीकॉम प्रोग्राम, बीएससी करना चाहते थे किसी अच्छे सब्जेक्ट में लाइक बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, लेकिन सीएसएस पोर्टल ने आप लोगों को बीए हिंदी ऑनर्स पकड़ा दिया, बीए संस्कृत ऑनर्स पकड़ा दिया, एंड अब आप लोग बड़े टेंशन में कि यार ये क्या पढ़ना पड़ रहा है मुझको, अब ना ही मैं एग्जिट ले सकता, ना ही मैं अपग्रेड कर पा रहा हूं, अब तो मैं फंस चुका हूं, ड्रॉप भी नहीं ले सकता और किसी महंगी यूनिवर्सिटी में जा भी नहीं सकता, अब तो फंस गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को अभी 1 साल आपने पढ़ा, आपको मतलब अपने फर्स्ट ईयर तो इसी कोर्स में झेलना पड़ेगा, सॉरी टू से दैट वर्ड बट यस आपको वो पर्टिकुलर कोर्स 1 साल के लिए झेलना पड़ेगा। देन अगर आप लोग उस कोर्स को बदलना चाहते हैं अपने नेक्स्ट ईयर में तो आपको पहले माइग्रेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करना पड़ता था। यस फ्रेंड्स आप लोग अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं अपने सेकेंड ईयर में आके, लेकिन उसके लिए आपको पहले तो अपने सेमेस्टर में सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए होते हैं अगर आपको माइग्रेशन करना है, एंड सेकेंडली एनईपी 2020 के हिसाब से अगर आपको माइग्रेट करना है तो आप लोगों के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स भी होने चाहिए। कि अगर आप लोग अभी बीए हिंदी ऑनर्स में और आपको बीए पॉल साइंस ऑनर्स चाहिए सेम कॉलेज में, तो आप लोगों को अगर 28 क्रेडिट्स हैं तो एटलीस्ट 20 क्रेडिट्स आपके पास होने चाहिए माइग्रेट करने के। तो सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स ला और क्रेडिट्स भी आपके पास होने चाहिए, आपको क्रेडिट्स अर्न करने पड़ेंगे जिससे आपका माइग्रेशन हो सके एक अच्छे कोर्स में। या फिर अगर आपको अभी बेकार कॉलेज मतलब इतना अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है
और आप अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तब भी आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा, और उस माइग्रेशन में भी आपके क्रेडिट्स ही मदद करेंगे आपको माइग्रेशन कराने में। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे आता है माइग्रेशन में। नाउ फ्रेंड्स, हमारे क्रेडिट्स का, हमारे पॉइंट्स के सेकंड यूज और सेकंड बेनिफिट के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एनईपी 2020 में मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन खोल दिया गया था कि मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, सेकंड ईयर के बाद एग्जिट लेंगे तो आपको डिप्लोमा प्राप्त होगा, थर्ड ईयर के बाद एग्जिट लेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, एंड फोर्थ ईयर के बाद एग्जिट करेंगे तो आपको डिग्री विद रिसर्च प्राप्त होगी। नाउ फ्रेंड्स, जैसे बहुत सारे फाइनेंशियली पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जिनको फाइनेंशियल रीजन से या फिर पर्सनल रीजन से, इवन बॉयज होते हैं जिनको फाइनेंशियल या फिर पर्सनल रीजन से एग्जिट लेना पड़ता है अपने कॉलेज से। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा क्रेडिट्स का कि अगर आप लोगों ने अभी एग्जिट किया, एक साल बाद जाके आपकी सिचुएशन इंप्रूव होती है तो अब आपके ये नहीं कि आपको वापस से फर्स्ट ईयर करना पड़े। अब आपके पास मौका है एनईपी 2020 के हिसाब से कि आप उसी सेम कॉलेज में, उसी सेम कोर्स में अपना सेकेंड ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं एक साल के गैप के बाद, राइट। एक तो ये बेनिफिट होता है। नाउ ऐसा बहुत से बच्चों के साथ हो जाता है कि उनको शहर से अपने गांव में शिफ्ट होना पड़ता है अपने पर्सनल रीजन की वजह से, और गांव में उनके पास एक कॉलेज है। नाउ गांव में दाखिला लेने जाए तो अगेन फर्स्ट ईयर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, आप अपने कॉलेज में जाइए, उनको बोलिए कि सर मुझे माइग्रेट करना है अपने गांव के कॉलेज में, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपना माइग्रेशन तो आपकी पॉलिसी है ही, लेकिन अब आपसे पूछे जाएंगे भाई आपके क्रेडिट कितने हैं, तो आपने फर्स्ट ईयर में जितने भी क्रेडिट अर्न किए हैं, फिर उस कॉलेज को आपका एक मतलब वो होता है कि इस कॉलेज में अगर आपको माइग्रेट करना है तो एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ क्रेडिट आपके पास होने चाहिए। तो गांव का अगर कॉलेज है तो बोल देगा कि भाई आपके पास 28 में से 14 क्रेडिट्स एटलीस्ट होने चाहिए अगर आपको उसमें माइग्रेट करना है। 14 क्रेडिट्स हैं तो आपका इजीली आपके गांव के कॉलेज में माइग्रेशन हो जाएगा। ऐसे किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं, वहां आपका माइग्रेशन थ्रू क्रेडिट्स हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई अभी मैं थोड़ा सा लेस फेमस कॉलेज में हूं, मुझे हायर बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, राइट, माइग्रेट करना चाहता हूं मैं एक बहुत बढ़िया कॉलेज में, तो अगर आपको 28 क्रेडिट्स हैं तो आउट ऑफ 28 क्रेडिट्स अगर आपको मूव करना है किसी बढ़िया कॉलेज में तो आपको 26 क्रेडिट्स आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। तो टीचर्स से आपके अच्छा रेपो होना चाहिए, आप लोगों को अपना लेक्चर्स में, अपने ट्यूटोरियल्स में, प्रैक्टिकल्स में अपनी प्रेजेंस बस शो करनी होगी जिससे टीचर्स आपको पॉइंट्स दें, क्रेडिट्स दें, और फिर आप लोग अगर माइग्रेट करेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा। ना फ्रेंड्स, ये तो बात कर ली हमने कि अगर हमको माइग्रेशन लेना है, अगर हमको एग्जिट करना है, लेकिन मेरी तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, मुझे तो माइग्रेशन भी नहीं करना, मैं बढ़िया कॉलेज में स्थित हूँ, मुझे बढ़िया कोर्स मिल रखा है, फाइनेंशियली भी मैं अभी ठीक हूँ, कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मुझे एग्जिट करना पड़े, तो मेरा क्रेडिट से क्या मतलब इतना वास्ता। नाउ ये लाइन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए है जो एनईपी 2020 डॉक्यूमेंट में आपको मिलने वाली है। ये लाइन है, मैं पूरा पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। In order to earn a degree, a student will now require to hold certain number of credits under his or her accounts. इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग डिग्री पाना चाहते हैं अपने 4 साल या 3 साल के बाद, तो आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स होने ही होने चाहिए, सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स जरूरी है आप लोगों के पास होना। कि अगर आपके पास इन टोटल पूरे 4 साल के अंदर आपने हर एक सेमेस्टर में आपने पार्टिसिपेट किया, सेमेस्टर लिखे, एंड आपके पास इन टोटल 100 क्रेडिट्स हो गए, तो अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपके पास एटलीस्ट 50 क्रेडिट्स होने चाहिए, तभी जाके आप लोगों को अपनी डिग्री प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपके पास उतने क्रेडिट नहीं होंगे तो डिग्री पाने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अपने क्रेडिट पे ध्यान देना पड़ेगा जिससे आपको टीचर से पॉइंट्स मिले या क्रेडिट्स मिले, एंड आप अपनी डिग्री भी प्राप्त कर सकें, अदरवाइज आपके लिए डिग्री प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग ये समझ पाए होंगे कि क्रेडिट्स क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका यूज कहाँ होता है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये जो क्रेडिट्स है मुझे तो अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन शुरुआत में बोला था कि भाई एक हमारा अकाउंट बनेगा यूजीसी के द्वारा, ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, हमें इसके बारे में कुछ जानकारी दो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्रेडिट सिस्टम है ये आप लोगों के सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब जो 2022 से 23 का सेशन है ये उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। तो फ्रेंड्स, जो आपको याद होगा एक एनईपी 2020 है, उसी के तहत उसमें लिखा गया था कि अब आपको कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में एंट्री लेनी है, सरकारी यूनिवर्सिटी में, तो आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो एनईपी 2020 के हिसाब से आप लोगों के सेशन में सीयूटी कंडक्ट कराया गया, और एनईपी 2020 2022 के 22-23 के सेशन में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे जाके आप लोगों को अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू डिजी लॉकर। तो ये फ्रेंड्स आगे जाके कॉलेज जो है अपनी नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे कि अब आप लोगों को अपना एक क्रेडिट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन बनेगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगा आगे जाके जब कॉलेज ये सब इन्फॉर्मेशन देंगे। बट यस, आप लोगों के सेशन में ही क्रेडिट्स पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस किया जाएगा और आप लोगों को ही क्रेडिट्स का सबसे पहले इस्तेमाल करने का बारे में पता चलेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आप लोगों को ये सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।